खुदावंद यीशु मसीह कफारा बने सारी दुनिया के लिए और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और 40 दिन अपने शागिर्दों अपने चेलों के साथ रहने के बाद फिर वापस पिता के पास चले गए और डिसाइपल्स को पवित्र आत्मा का मसा दिया। अब चेलों ने बड़ी हिम्मत और पवित्र आत्मा की ताकत के साथ इंजील यानी सुसमाचार का गॉस्पल का प्रचार करना शुरू कर दिया। अब क्योंकि क्रिश्चियन ग्रुप एक छोटा ग्रुप था, इसकी वजह से उन्हें बहुत सारा स्ताव सहना पड़ा आसपास के यहूदी लोगों और रोमी लोगों से। और खुदावंद यीशु के शागिर्द इस मैसेज के लिए अपनी जान भी दे रहे थे। सबसे पहले क्रिश्चियन मार्टियर यानी पहले मसीही शहीद हुए स्टीफन, एक्ट्स चैप्टर 7 प्रेरितों के काम उसके 7 अध्याय में हम देख सकते हैं। लेकिन बावजूद इस सारे भारी स्ताव के मसीहत बढ़ती गई इस रोमी हुकूमत में और मसीह यीशु का सुसमाचार बड़ी ही तेजी से फैलता गया सारे रोमन एम्पायर में। अब ये रोमन्स जो उस वक्त में थे वह पैगन थे, मतलब कि वह बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। और आज जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट रिलीजन से बाहर है, पहले उस वक्त में ऐसा नहीं था। उस वक्त जो रोमन एम्परर होता था, जो रोमी सम्राट होता था, रोमी हाकिम होता था, वही रिस्पॉन्सिबल था रिलीजन को रेगुलेट करने के लिए भी और उस रोमी हुकूमत को चलाने के लिए भी। और उस रोमी सम्राट को भी डिवाइन यानी देवता माना जाता था। तो रोमी लोगों के बहुत सारे देवी देवता थे, हर एक लाइफ के अफेक्ट को लेकर। लेकिन ये सारे देवी देवता मौत के बाद उद्धार यानी साल्वेशन का ना तो वादा करते थे ना ही दावा करते थे। पैगन यानी रोमी देवी देवता बस इसी लाइफ में, इसी दुनिया में ही ऐश आराम और संसारिक आशीषों बरकतों का वादा करते थे। अगर आप उनकी पूजा करते हैं, बलिदान चढ़ाते हैं, तो वह आपको बारिश देंगे समय पर, आपको सक्सेस मिलेगी, आपके पास बड़ा धन दौलत होगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो देश में अकाल होगा, कुदरती आपदा होगी, आपको धन दौलत की आशीष नहीं मिलेगी वगैरह वगैरह। और अगर कभी ये रोमी लोग कोई लड़ाई हार जाते थे तो वह इन्वेस्टिगेट करवाते थे कि कौन सी जगह पर किस देवता की पूजा नहीं हो रही है। अब क्रिश्चियंस यानी मसीहों के साथ रोमियों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहले कि ये क्रिश्चियंस मानते थे कि उद्धार यानी साल्वेशन, मौत के बाद सदा की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु के द्वारा ही है और बाकी सब देवी देवता झूठे हैं और लोगों को मुक्ति यानी निजात नहीं दे सकते हैं। मसीहों ने इनकार किया देवी देवताओं के आगे बलिदान चढ़ाने को, उनकी पूजा करने से, और रोमी जो एम्परर था, जो रोमी सम्राट था, उसको सजदा करने से भी उन्होंने मना कर दिया। अब क्रिश्चियंस सिर्फ हुकूमत के खिलाफ ही नहीं थे, सुनिए इस बात को, क्रिश्चियंस सिर्फ उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ ही नहीं थे, वरन उन्हें एथियस्ट, उन्हें नास्तिक भी समझा जाने लगा। क्यों? क्योंकि वह सारे देवी देवताओं को मानने से इनकार करते थे। और इस वजह से रोमी लीडर्स, रोमी लोग जो थे वह डरते थे कि इन मसीहों की वजह से, क्योंकि वह हमारे देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हैं, हमारे एम्पायर में, हमारे शासन के ऊपर हमारे देवी देवताओं का क्रोध प्रकट होगा, क्योंकि ये मसीह लोग हमारी देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हैं। अब जब कुछ भी बुरा होता था तो ये नया ग्रुप यानी क्रिश्चियनिटी को बनाते थे सबसे इजी टारगेट। लोगों के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें सताया जाने लगा, इन्हें परसिक्यूट किया जाता था। अब इस बात को ध्यान से सुनिए, मसीहों पर यह स्ताव, ये परसिक्यूशन इसलिए नहीं आ रहा था कि वह यीशु की पूजा क्यों करते हैं, वरन इसलिए कि वह यीशु के साथ साथ रोमी देवी देवताओं और सम्राट की पूजा क्यों नहीं करते हैं। इस वजह से क्रिश्चियंस अब छिप कर सीक्रेट में इबादत यानी वर्शिप किया करते थे। उनके पास आज हमारे जैसे बड़े बड़े आलीशान चर्च बिल्डिंग नहीं थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के साथ सच्ची और शुद्ध अनपॉल्यूटेड सेल्फलेस मोहब्बत थी। तो बाकी लोग उनके खिलाफ रूमर्स यानी अफवाहें फैलाते थे। ज्यादातर बाइबल के विद्वान मानते हैं कि एक सख्त परसिक्यूशन जो स्ताव शुरू हुआ था क्रिश्चियंस के ऊपर, वो हुआ था रोमी एम्परर नेरो कैंडर।
तकरीबन 64 एडी को रोम में एक बहुत ही भयानक आग लग गई और रोमन एम्पायर का काफ़ी नुकसान हुआ। रोमन हिस्टोरियंस टैसिटस के मुताबिक ये अफवाहें फैलने लगी कि ये आग नेरो बादशाह ने खुद लगवाई है, लेकिन उसने क्लियर किया, यानी नेरो ने क्लियर किया और कहा कि ये आग क्रिश्चियंस यानी मसीहों ने लगवाई है। इस वजह से उसने ऑर्डर दे दिया, नेरो ने ऑर्डर दिया कि क्रिश्चियंस को पकड़ो और उन्हें मार दो। जानवरों के आगे मसीहों को डाला गया, भूखे शेरों के आगे उन्हें डाला गया और रात को उन्हें जलाकर गलियों में रोशनी के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। ये माना जाता था कि संत पतरस और संत पौलुस भी इसी पर्ज में, इसी सफाई में शहीद हुए थे, कुर्बान हुए थे। इस टाइम ये एक बहुत ही भयानक वक्त था मसीहों के लिए। इस वक्त में मसीही होना इजी नहीं था। यरूशलेम शहर को पूरी तरह से जला दिया गया, मसीही के डिसाइपल्स को मारा जा रहा था, क्रिश्चियनिटी को खत्म करने की कोशिशें की जा रही थी रोमन एम्पायर के द्वारा। लेकिन मसीहों के अंदर यीशु के प्रति प्यार और लोगों को बचाने की जील के कारण क्रिश्चियनिटी खत्म होने की बजाय आसपास के बाकी लोकेशंस में, जगहों में और ज़्यादा तेजी से फैलती गई। दूसरी और तीसरी सदी तक भले ही कई अलग अलग रोमी हाकिमों के द्वारा क्रिश्चियंस को परसिक्यूट किया गया, उन्हें सताया गया, लेकिन लगातार नए विश्वासी जुड़ते गए इस फेथ के साथ, यानी मसीहत के साथ। यस ऑफ कोर्स, इस वक्त तक भी क्रिश्चियनिटी यानी मसीहत एक छोटा सा ग्रुप ही था और जो लोकल कलीसियाएं बनाई थी डिसाइपल्स ने, उनकी मौत के बाद उन्हीं कलीसियाओं में से लीडर्स बने जो कि लीड करने लगे चर्च को। और मसीहत में अब अंदरूनी प्रॉब्लम्स में धीरे धीरे बढ़ने लगी। मसीहत में अब अंदरूनी तौर पर भी बहुत सी प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी। कई अलग अलग बिलीव्स, विश्वास, सिद्धांत, शिक्षाएं फैलने लगी मसीहों के अंदर और इसकी वजह से मसीहत में नए ग्रुप्स सामने आने लगे। 260 एडी को एम्परर गैलियनस ने एक फरमान जारी किया कि मसीही अब आज़ादी से अपने रिलीजन को मान सकते हैं। 260 एडी को तो मसीहों ने 40 सालों तक अमन सुकून को देखा, लेकिन 303 एडी को एम्परर डायोक्लेशियन ने ऑर्डर किया कि मसीहों को ख़त्म करो, उनका जो कुछ भी है उसे तबाह कर दो, इन सब को आग लगा दो, सारे इनके स्क्रिप्चर्स को जला डालो। वह चाहता था कि क्रिश्चियंस वापस रोमी पैगन रीति रिवाजों में आ जाएं और रोमी देवी देवताओं की पूजा करने लगें और इसकी वजह से फिर मसीहों को भारी सताव सहना पड़ा। एम्परर डायोक्लेशियन बहुत ही एंटी क्रिश्चियन था, वह मसीहों के बहुत ही विरोध में था, उनके बहुत खिलाफ था। अब रोमन एम्पायर बहुत ही बड़ा एम्पायर था, सो इसलिए ये एम्परर, ये सम्राट डायोक्लेशियन ने इस बड़े रोमन एम्पायर को बड़े दो हिस्सों में बांट दिया, इसे डिवाइड कर दिया। एक तरफ था वेस्टर्न रोमन एम्पायर और दूसरी तरफ था ईस्टर्न रोमन एम्पायर। लेकिन ये आइडिया शायद रोम के लिए सही नहीं था। अब इन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया पूरे रोम के ऊपर राज्य करने के लिए। और इसी वक्त वेस्टर्न रोमन एम्पायर में अपने पिता की मृत्यु के बाद कॉन्स्टेंटीन वेस्टर्न रोमन एम्पायर का सम्राट यानी एम्परर बना। कॉन्स्टेंटीन ने सारे रोमन एम्पायर को अपने कंट्रोल में कर लिया, लड़ाई स्टार्ट की। और इसी वक्त कॉन्स्टेंटीन को एक विजन दिखाई देता है यीशु मसीह का और वह अपने सारे सिपाहियों से कहता है कि इस सिंबल को अपनी शील्ड्स के ऊपर पेंट करो और वह युद्ध यानी लड़ाई को जीत लेता है। अब पहली बार कोई पहला रोमन एम्परर, रोमन सम्राट था जो कि क्रिश्चियन परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है और मानता है कि ये मसीहों का परमेश्वर हमारी तरफ है। अब इस सब का एक्सपीरियंस करने के बाद भी कॉन्स्टेंटीन ने अभी तक बैप्टिज्म नहीं लिया था, वरन जब वह मरने पर था तो उसने बैप्टिज्म लिया था। अब अपनी कन्वर्जन के बाद 1 साल बाद कॉन्स्टेंटीन ने एडिक्ट ऑफ मिलान जारी की, जिसका मतलब था कि मसीहों के पास अब आज़ादी है, फ्रीडम है अपने खुदा की पूजा यानी वर्शिप करने के लिए, बिना किसी डर के, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी सताव के।
324 एडी को कॉन्स्टेंटीन ईस्टर्न रोमन एम्पायर के सम्राट लिसिनियस को डिफीट करता है और ईस्टर्न और वेस्टर्न एम्पायर को एक कर देता है। अब कॉन्स्टेंटीन ने देखा कि क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे अलग अलग व्यूज हैं, अलग अलग विवाद खड़े हुए हैं, बहुत सारी डाइवर्स आइडियोलॉजी है और इस वक्त तक पॉप का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ था और यीशु की आइडेंटिटी को लेकर कुछ व्यूज पॉपुलर होने लगे। इनमें से सबसे ज़्यादा बहस का विषय बना कि यीशु खुदा नहीं है, वह एक क्रिएटेड बीइंग है, और दूसरी तरफ व्यू ये था कि नहीं, यीशु खुदा है, ही इज इक्वल टू गॉड। अब सम्राट कॉन्स्टेंटीन रोमन एम्परर भी था और रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने की जिम्मेदारी भी उसके ऊपर थी। मसीहत में बढ़ते हुए इस विवाद को खत्म करने के लिए कॉन्स्टेंटीन ने 325 एडी को एक काउंसिल बुलवाई जिसमें उसने 1800 बिशप्स को इनवाइट किया और इस काउंसिल का नाम था काउंसिल ऑफ नाइसिया। अब आप काउंसिल ऑफ नाइसिया के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मसीही होते हुए मैं ये मानता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आपको उस काउंसिल ऑफ नाइसिया के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो इसके लिए इस टॉपिक के ऊपर, काउंसिल ऑफ नाइसिया के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, बहुत ही डिटेल्ड है कि वो क्यों हुई थी, कब हुई थी, किसके द्वारा हुई थी और किस विषय को लेकर हुई थी और इसका रिजल्ट क्या था। तो बहुत से लोग इस चीज़ को लेकर अनजान हैं, लेकिन आपको अनजान नहीं रहना चाहिए। प्लीज़ उस वीडियो को देखिए और काउंसिल ऑफ नाइसिया के बारे में जरूर जानिए। अब इस मीटिंग में सिर्फ 300 बिशप ही आ पाए। 1800 बिशप्स को बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था कॉन्स्टेंटीन के द्वारा, लेकिन 300 बिशप ही आए। तो इस काउंसिल का जो मेन सवाल था, जो मेन इशू था, वो था कि यीशु कौन है या क्या है। तो एक तरफ था एरियस की टीम जो कि मानते थे कि जीसस इज अ क्रिएटेड मैन, कि यीशु एक बनाए हुए इंसान हैं, और दूसरी तरफ थी टीम एथनेसियस जो कि ये मानते थे कि नो, जीसस इज इक्वल टू गॉड, कि यीशु खुदा के समान है, तुल्य है, खुदा है। फाइनली एथनेसियस की सपोर्ट हुई क्योंकि ज़्यादा यानी 99% बिशप्स यही मानते थे कि यीशु प्रभु 100% गॉड एंड मैन है। अब कॉन्स्टेंटीन की डेथ के बाद उसका कजिन जूलियन एक नया एम्परर बनता है और जूलियन पैगनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है और क्रिश्चियंस को परसिक्यूट करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन 363 एडी को एम्परर जूलियन की मौत हो जाती है। जूलियन के बाद नया जो सम्राट आता है उसका नाम है थियोडोसियस, जो कि क्रिश्चियनिटी को फाइनली रोम का ऑफिशियल रिलीजन बना देता है। इसी वक्त 381 एडी को एक दूसरी फेमस काउंसिल हुई जिसका नाम था काउंसिल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल और इसे बुलाया गया था एम्परर थियोडोसियस के द्वारा। थियोडोसियस की मौत के बाद रोमन एम्पायर फिर से दो हिस्सों में बट गया था, ईस्टर्न रोमन एम्पायर और वेस्टर्न रोमन एम्पायर। 476 एडी को जर्मन ट्राइब ने अटैक किया वेस्टर्न रोमन एम्पायर के ऊपर और उसे जीत लिया। वेस्टर्न रोमन एम्पायर के जीत लिए जाने के बाद यहाँ दूसरी तरफ ईस्टर्न रोमन एम्पायर में भी कई इश्यूज और कई डॉक्ट्रिन्स को लेकर काउंसिल्स चल रही थी। फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं हम सीधा 532 एडी से लेकर 537 एडी को एम्परर जस्टिनियन एक जो पहला था वो बनाता है हगिया सोफिया चर्च को, जो कि आज की तारीख में टर्की में एक मस्जिद के रूप में फिर से कन्वर्ट हो चुका है। और 553 एडी को यही कॉन्स्टेंटिनोपल में, जो कि आज का इस्तांबुल है, में एक दूसरी काउंसिल होती है एम्परर जस्टिनियन के आदेश पर। अब इस समय में मसीहत लगातार बढ़ती गई, फैलती गई, वेस्ट में भी और ईस्ट में भी। उधर दूसरी साइड जर्मनी की कैरोलिंगियन डायनेस्टी रूल कर रही थी वेस्ट में, और इनका जो बादशाह था, जो किंग था, वो इस वक्त में था पिपिन द शॉर्ट। और तभी लोम्बार्ड्स इटली को हरास कर रहे हैं, उसे परेशान कर रहे हैं, और इटली में जो पॉप था स्टीफन, उसका ईस्टर्न यानी बाइजेंटीन एम्पायर के साथ इतना कांटेक्ट ना होने की वजह से वह वेस्ट के किंग पिपिन के पास जाता है, जो कि अब तक क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुका है। तो मैं बताना चाहता हूं कि ईस्टर्न रोमन एम्पायर को ही बाइजेंटीन एम्पायर कहा जाता है। इजराइल की हिस्ट्री के ऊपर हमने ये सारी बातों को एक्सप्लेन किया है, प्लीज़ आप इजराइल की हिस्ट्री को भी जरूर देख लेना। तो किंग पिपिन इटालियन पॉप की मदद के लिए सामने आते हैं और बोम्बार्ड्स को हराते हैं और पॉप को ताकत देते हैं कि वह इटालियन पेनिनसुला पर हुकूमत करें, उसके ऊपर राज्य करें। किंग पिपिन की मौत के बाद उसका बेटा चार्लमैगन नया रूलर बनता है
और 9th सेंचुरी की शुरुआत में पॉप उसे होली रोमन एम्परर का टाइटल दे देते हैं। अब यहाँ पर वेस्ट में रोम के पॉप के पास बहुत ज़्यादा पावर हो गई थी, क्योंकि एम्परर और पॉप, जो एम्परर था रोम का, वो और पॉप मिलकर स्टेट को चला रहे थे। तो वेस्ट में होली रोमन एम्पायर है, जिसमें पॉप हेड है सारे धार्मिक मुद्दों यानी रिलीजियस मैटर्स का और कई सिविल मैटर्स का भी। दूसरी तरफ ईस्टर्न रोमन एम्पायर में जो चर्च है वो काफी कमजोर हो चुका है और बस सरवाइव कर रहा है। इधर पॉप वेस्ट से दावा कर रहा है कि ईस्ट में जो चर्च है उसके ऊपर भी मेरी अथॉरिटी है, लेकिन कॉन्स्टेंटिनोपल उस वक्त जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था उसकी राजधानी थी, उसकी कैपिटल थी। अब कॉन्स्टेंटिनोपल के जो पैट्रियर्क लीडर्स हैं, जो चर्च के लीडर्स हैं, वो इसे कबूल नहीं करते हैं। कई धार्मिक, पॉलिटिकल और जियोग्राफिकल मुद्दे बढ़ने लगे और इसकी वजह से 1054 एडी को पॉप ने और कॉन्स्टेंटिनोपल के चर्च लीडर्स ने बात करना, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करना बंद कर दिया था। और यहीं पर चर्च में एक बहुत बड़ी स्प्लिट यानी पहला बंटवारा आ जाता है और इसे कहा जाता है ग्रेट स्किज्म। रोमन कैथोलिक चर्च वेस्ट में था और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च ईस्ट में था, और ये दरार आज भी है। वेस्ट में आज भी कैथोलिक चर्च पॉपुलर है और ईस्टर्न यूरोप में और रशिया में ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च पॉपुलर है। लेकिन इस बंटवारे, इस स्किज्म के बावजूद भी वेस्टर्न और ईस्टर्न चर्च एक साथ आए उस मूवमेंट के साथ लड़ाई करने के लिए जो कि मिडल ईस्ट पर कब्जा कर रहा था और अपना प्रभाव बना रहा था, और वो मूवमेंट था इस्लाम। 1095 एडी को पोप अर्बन II ने पहला क्रूसेड बुलवाया और कहा कि कोई भी इस क्रूसेड में जो हिस्सा लेगा उसे गुनाहों की माफ़ी मिलेगी। 1097 एडी को क्रूसेडर्स ने, जो रोम से आए थे और उनके साथी जो कि बाइजेंटीन एम्पायर से थे, जो कि ईस्टर्न रोमन एम्पायर से थे, उन्होंने मिलकर नाइसिया को वापस अपने हाथों में, अपने कब्जे में लिया। 1098 को उन्होंने अंताकिया को जीत लिया और 1099 को उन्होंने उनके मेन ऑब्जेक्टिव, मेन टारगेट यरूशलेम को जीत लिया, क्योंकि यरूशलेम शहर उस वक्त मुसलमानों के कंट्रोल में था। 1187 में क्रूसेडर्स हार गए और मुसलमानों ने यरूशलेम को वापस अपने कंट्रोल में कर लिया। थर्ड क्रूसेड हुआ यरूशलेम को फिर वापस लेने के लिए, जो कि नहीं हो पाया। फोर्थ क्रूसेड फिर हुआ यरूशलेम के लिए ही, लेकिन फिर उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। इन क्रूसेडर्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला किया, जो कि ईस्टर्न रोमन एम्पायर की राजधानी थी, उसके ऊपर हमला किया और उसको लूटा, जिसकी वजह से ईस्टर्न चर्च और वेस्टर्न चर्च के एक होने की संभावनाएं सब खत्म हो गई। इस मिडिल एजेस को डार्क पीरियड भी कहा जाता है, क्योंकि जो कुछ भी क्रिश्चियनिटी में चल रहा था और जो भी उनके साथ हो रहा था, इसकी वजह से। सो फाइनली ये मिडिल एजेस का पीरियड खत्म हो जाता है जब 1453 को 1453 एडी को ऑटोमन एम्पायर के टर्किश लोग कॉन्स्टेंटिनोपल को सीज कर लेते हैं, इसे जीत लेते हैं। तो ये बड़ा क्रिश्चियन शहर टर्किश मुसलमानों के कंट्रोल में हो जाता है, जो कि आज भी है। अब पूरे ईस्ट में ऑटोमन एम्पायर की हुकूमत होती है और ये ऑटोमन एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर था, जिन्होंने कई सालों तक हुकूमत की, और ये एक मुस्लिम एम्पायर था। सो दिस वाज द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल एंड द राइज ऑफ इस्लाम इन द ईस्ट। चलिए अब हम देखते हैं क्रिश्चियन हिस्ट्री 1500 एडी से लेकर 1800 एडी तक और बात करेंगे रेफॉर्मेशन के बारे में। अब इससे पहले कि हम बात करें ग्रेट रिफॉर्मर मार्टिन लूथर की, हम पहले देखेंगे उन सारी घटनाओं को और उन सारे लोगों को जिन्होंने लूथर की सक्सेस का रास्ता बनाया था। और इन नामों में से सबसे पहले नाम आता है जॉन वाइक्लिफ का। वाइक्लिफ ने ऑक्सफोर्ड में स्टडी की और पहली इंग्लिश बाइबल की ट्रांसलेशन को इनिशिएट किया था, लेकिन वाइक्लिफ को कैथोलिक चर्च की तरफ से विरोध का सामना करना पड़ा। वह कैथोलिक की शिक्षा, ट्रांससब्सटेंसिएशन और सेलिंग ऑफ इंटेलिजेंस के काफ़ी विरोध में था, उसके साथ सहमत नहीं था। इस सारी असहमति, इस सारे डिसएग्रीमेंट्स के बावजूद भी वह अभी भी कैथोलिक ही था और कैथोलिक ही मर जाता है। उसके इस विरोध की वजह से जब कुछ डेकेड्स के बाद दूसरा पॉप आया तो उसने वाइक्लिफ के प्रति इतनी नफरत दिखाई कि उसने उसकी हड्डियों को, जॉन वाइक्लिफ की हड्डियों को खुदवाया और
उन्हें निकाल कर फिर से जलाया और उन्हें नदी में फेंक दिया। तो वाइक्लिफ के ऊपर अगर आप देखेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो हमने ऑलरेडी पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, प्लीज़ आप जरूर देखना। वाइक्लिफ के बाद जो दूसरा नाम सामने आता है वो है जॉन हस। जॉन हस का विश्वास भी सेम वाइक्लिफ के जैसे ही था। हस के काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स भी थे, जिसकी वजह से 1415 को कैथोलिक चर्च की लीडरशिप ने जॉन हस को लकड़ी के ऊपर जिंदा जला दिया। जॉन हस के ऊपर भी हमने एक बायोग्राफिकल वीडियो बनाया है, प्लीज़ आप उसे भी जरूर देखिए। इसके बाद एंट्री होती है मार्टिन लूथर की। जर्मनी में 1483 को लूथर का जन्म होता है। वो कानून यानी लॉ की स्टडी करना चाहता था, लेकिन उसने अपना मन बदला और एक कैथोलिक मंक यानी साधु बन गया। और स्टडी कंप्लीट करने के बाद वह जर्मनी के विटनबर्ग में बाइबल के प्रोफेसर के तौर पर सिखाने लगे। लेकिन लूथर कैथोलिक की शिक्षा के ऑपोजिट साल्वेशन बाय फेथ यानी विश्वास के द्वारा उद्धार को सिखाना शुरू कर दिया। इंडल्जेंस का भी उसने काफ़ी विरोध किया। अब ये इंडल्जेंसेस क्या है? Indulgence was the idea that you could do certain things, such as giving money to the church, to the Pope, in exchange for reduced temporal punishment for your sins or the sins of your deceased loved one. Indulgences का मतलब ये था कि आप चर्च को, आप पॉप को पैसा दे सकते हैं, जिसकी वजह से आपके गुनाहों की वजह से आपको जो सज़ा मिलने वाली है, जो पनिशमेंट मिलने वाली है, वो कम हो सकती है। और आप पैसा देकर आपके जो रिश्तेदार, आपको जिनसे प्यार था, अगर वो मर गए हैं और आप चाहते हैं कि श्योर करना चाहते हैं कि वो स्वर्ग में जाएं, तो आप चर्च को पैसा दे सकते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों की सज़ा कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और वह पर्गेटोरी से, हेल से वापस स्वर्ग में जा सकते हैं। नाउ जॉन टेडजेल जैसे लोगों ने, जो कि कैथोलिक प्रीस्ट था, उन्होंने इंडल्जेंसेस का यूज करके लोगों को लूटना शुरू कर दिया था। He was allegedly advertising these indulgences by saying, "When a penny in the coffer rings, a soul from purgatory springs." तो वाइक्लिफ, हस और बाकी जो उससे पहले आए थे, लूथर का भी यही मानना था उनके जैसे कि सेलिंग ऑफ इंडल्जेंसेस वाज वेरी वेरी रॉन्ग। सो इस वजह से इस सब्जेक्ट के ऊपर डिबेट करना चाहता था मार्टिन लूथर। तो उसने फेमस 95 थीसिस लिखे और 1517 को इन 95 थीसिस यानी नोट्स को उसने चर्च के डोर पर लगाया, जहां हर आने जाने वाला विश्वासी क्रिश्चियन देख सकता था। लूथर के व्यूज और विचार जो थे वह उस वक्त के सबसे पावरफुल और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के विरोध में थे, कैथोलिक चर्च के खिलाफ थे। लूथर वाज नॉट लुकिंग टू डिवाइड द चर्च बट टू रिफॉर्म इट। लूथर चर्च को, कैथोलिक को डिवाइड करना नहीं चाहता था, वरन वैसे रिफॉर्म करना चाहता था, इसे सुधारना चाहता था जो गलत काम चर्च कर रहा था। लेकिन फिर भी 1519 एडी को पॉप ने एक फरमान, एक डिक्री को पास किया, ये कहते हुए कि लूथर की शिक्षा गलत है और अगर वह अपनी गलती नहीं मानता है तो कैथोलिक चर्च की सदस्यता से उसका बहिष्कार कर दिया जाएगा। लूथर ने इस फरमान को जला दिया और 1521 को लूथर को एक्सकम्युनिकेट कर दिया गया और वह एक कैसल में जाकर शिप गया और यहीं पर उसने न्यू टेस्टामेंट को जर्मन में ट्रांसलेट किया सबसे पहली बार। और इसी टाइम में जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो बहुत ही पॉपुलर हो रही थी, जिसकी वजह से लूथर के 95 स्टेटमेंट्स जो थीसिस थे वो लोगों में सर्कुलेट होने शुरू हो गए और काफ़ी लोगों तक ये पहुंचने लगे। और रिजल्ट ये हुआ कि बहुत से लोगों ने सच्चाई को जाना और कैथोलिक चर्च के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे, इसके विरोध में खड़े हो गए, क्योंकि इंडल्जेंसेस जैसी शिक्षा प्रभु यीशु के लहू की निंदा थी। अब हर क्रिश्चियंस के पास बाइबल थी, एटलीस्ट न्यू टेस्टामेंट की कॉपी आने लगी धीरे धीरे, और इसी से मसीही अलग होना स्टार्ट हो गए कैथोलिक चर्च से। और फिर धीरे धीरे नए ग्रुप्स, नई संस्थाएं बनने लगी। 1611 को किंग जेम्स वर्जन प्रिंट हुई और पब्लिश्ड हुई, जो कि आने वाले 300 सालों तक लोगों के लिए एक प्राइमरी सोर्स था। रेफॉर्मेशन बड़ी ही तेजी से बढ़ने लगा। ज़्विंगली ने स्विट्जरलैंड में स्विस रिफॉर्म्ड चर्च की स्थापना की और जेनेवा में लोगों ने जॉन काल्विन की रिफॉर्म्ड टीचिंग को काफ़ी अप्रिशिएट किया, क्योंकि ये काफ़ी बिब्लिकल थी। रिफॉर्म्ड मैसेज इंग्लैंड में भी पहुंच गया, जहां किंग हेनरी स्टेट और चर्च को रेगुलेट कर रहे थे। किंग हेनरी ने इंग्लैंड के चर्च को कैथोलिक चर्च से अलग कर दिया था, पॉलिटिकल, रिलीजियस और कुछ पर्सनल कारणों की वजह से, और इंग्लैंड ने अपने चर्च का नाम एंग्लिकन चर्च रख लिया था।
और आज के दिन तक भी कई रिफॉर्म्ड सिद्धांत इंग्लैंड के चर्च का एक हिस्सा हैं। तो ये सारे इवेंट्स जिनमें लूथर, ज्विंगली, काल्विन और किंग हेनरी ऑफ इंग्लैंड शामिल हैं, इन्हें कहा जाता है रेफॉर्मेशन। और इस रेफॉर्मेशन के साथ ही जब लोगों तक वचन पहुंचने लगे तो अलग अलग डिनोमिनेशन, संस्थाएं, अलग अलग ग्रुप बनने लगे। तो क्यों आज क्रिश्चियनिटी में इतनी डिनोमिनेशंस हैं, उनके बिलीफ क्या हैं और वह सब कैसे बनी, जानेंगे किसी और वीडियो में। तब तक परमेश्वर हम सबको संभाल के रखे। वीडियो अगर पसंद आया है, अगर आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर करना।